हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम इकराम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट है एसईसी 1। एसईसी 1 मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। आज सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए एसईसी 1 कहते हैं। इसका एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बेसिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या है? बेसिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ाया था उसी से रिलेटेड आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको आप बहुत बेहतरीन अंदाज में समझिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उपयोग क्या होता है? इनपुट डिवाइस का उपयोग करता है डाटा को इंटर करने के लिए, यानी हम लोग डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल होता है इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड से क्या करते हैं? कंप्यूटर को डाटा डालते हैं, कंप्यूटर में डाटा डालने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन है? आपको बताए थे ना, माउस, माइक, कैमरा, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये तो बाहर निकालता है, ये बाहर निकालता है, ये बाहर निकालता है, तो कीबोर्ड जो है हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, जो डाटा को अंदर डालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माउस का उपयोग होता है, बताइएगा माउस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? माउस का उपयोग करते हैं पॉइंटिंग के लिए या सेलेक्टिंग के लिए। जैसे अभी हमको कोई चीज सेलेक्ट करना है ना, तो वो हम माउस इधर उधर करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं। किसी को क्लिक करना है तो हम लोग माउस से करते हैं, तो यानी कि पॉइंटिंग करना यानी क्लिक करना ये करते हैं माउस से, या सेलेक्ट करना ये माउस से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कैनर का उपयोग होता है। स्कैनर का उपयोग क्या होता है? तो बताइएगा। स्कैनर का उपयोग करता है, स्कैनर क्या करता है कि बाहरी जो पेपर पे कोई चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर को देते हैं। तो कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि पेपर डॉक्यूमेंट्स को, कागज को हम लोग क्या करते हैं? कागज में जो लिखा हुआ है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उपकरण स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? बताइएगा, स्क्रीन पर आउटपुट कौन सा उपकरण दिखाएगा? आउटपुट जो दिखाता है स्क्रीन पर वो मॉनिटर दिखाता है। कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है, तो याद रख लीजिएगा। प्रिंटर क्या उत्पन्न करता है? तो बताइएगा, प्रिंटर से क्या निकलता है? हार्ड कॉपी निकलता है। प्रिंटर से क्या निकलता है? हार्ड कॉपी। पेज जो निकलता है ना प्रिंटर से, प्रिंट आउट, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो पीडीएफ होता है ना, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? स्पीकर क्या करता है? गाना को बाहर निकालता है ना, कंप्यूटर से बाहर निकालता है गाना को। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कैम का उपयोग मुख्यतः, वेब कैम मतलब कैमरा समझिए। वेब कैम बोलते हैं कंप्यूटर के कैमरा को हम लोग वेब कैम बोलते हैं। तो वेब कैम क्या करता है? वेब कैम क्या करता है कि इंसान को जो है कंप्यूटर में, इंसान का फोटो कंप्यूटर में डालता है, इंसान का वीडियो जो है कंप्यूटर में डालने का काम करता है। तो यानी कि ये हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, या वीडियो इनपुट कह सकते हैं, वीडियो या फोटो इनपुट, तो ओवरऑल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि को किस में बदलता है? बताइएगा, माइक्रोफोन जो है ध्वनि को किस में बदलता है? ध्वनि को जो है हम जो बोलते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है, डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। तो याद रखिएगा, उसको किस में बदल देता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। हमारा माइक माइक जो है हमारे आवाज को डिजिटल के रूप में बदल के कंप्यूटर को थमा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। बताइएगा, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिनेमा हॉल में किसी मूवी को जो है, कंप्यूटर में मूवी है उसको बाहर दिखाने के लिए, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए जो हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्प्ले इमेज ऑन लार्ज स्क्रीन, इमेज या वीडियो ऑन लार्ज स्क्रीन, यानी बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर जो है इमेज या वीडियो को दिखाने के लिए हम लोग जो है प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? तो बताइएगा, टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? तो हम लोग जो मोबाइल का टच स्क्रीन है ना, देखे हैं उसमें हम लोग इनपुट भी डालते हैं, देखे होंगे कीबोर्ड उसी पे आ जाता है, हम लोग टाइपिंग भी कर सकते हैं, तो क्या है? वो इनपुट डिवाइस भी है। टाइपिंग जो करते हैं ना, वीडियो वीडियो भी उसी पे देख सकते हैं, तो ये क्या? आउटपुट डिवाइस भी है। यानी कि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है, टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस भी है, ये आउटपुट डिवाइस भी है। समझ में आया? देखे होंगे उसी पे कीबोर्ड आ जाता है, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। और उसी पे आपको वीडियो वगैरह दिखाई देता है, हर चीज दिखाई देता है, यानी डिस्प्ले भी बन जाता है। तो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। इसीलिए हम लोग टच स्क्रीन को
बोथ कहते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? तो प्लॉटर का जो है मुख्यतः उपयोग हम लोग मैप वगैरह बनाने के लिए करते हैं। मैप वगैरह बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, बड़े-बड़े ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, लार्ज ड्राइंग एंड मैप बनाने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर जो है प्रिंटर के तरह ही होता है, बड़ा-सा होता है, ठीक है? उसपे क्या करते हैं, बड़ा-बड़ा मैप हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन-सा उपकरण बारकोड पढ़ता है? बारकोड जो आप ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको दिखता है ना, चेक वगैरह पे ऐसे इस तरह से बारकोड जो दिखता है आपके सामने, इसको पढ़ने का काम कौन करता है? तो बारकोड रीडर करता है। कौन करता है? बारकोड रीडर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आउटपुट डिवाइस क्या प्रदान करता है? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या करता प्रदान करता है? आउटपुट डिवाइस यानी कि बाहर जो निकलता है कंप्यूटर से, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोसेस किया हुआ इन्फॉर्मेशन दिखाने का काम करता है। प्रोसेस किया हुआ इन्फॉर्मेशन यानी कंप्यूटर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमको बाहर दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन जो दिखाता है आउट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? कीबोर्ड का इस्तेमाल टेक्स्ट या नंबर के लिए करते हैं। हम लोग कोई भी चीज टेक्स्ट के रूप में या नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी एबीसीडी के फॉर्मेट में, सिंबल के रूप में या नंबर्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कीबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज उपकरण का उपयोग क्या होता है? स्टोरेज उपकरण जो है, स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? डाटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो स्टोर डाटा परमानेंटली, यानी कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम करता है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? बताइएगा। जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हम लोग बाहर से लगाते हैं ना। हार्ड डिस्क कभी देखे आपके मोबाइल में हार्ड डिस्क रहता है? नहीं, ठीक है? रहता भी है तो वो बाहर ही है, उसको खोल के कंप्यूटर में तो रहता है, तो उसको हम लोग खोल सकते हैं, उसको खोल के बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है? फिर से बाहर से लगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होता है, वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है? उसको बाहर से हम लोग सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं, ज़्यादा स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगला देखिएगा, पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? तो पेन ड्राइव को हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्राइव। क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव, याद रखिएगा। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी जो हम लोग सीडी, डीवीडी देखते हैं, सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, उसी को मेन मेमोरी कहते हैं। जो प्राइमरी रहेगा वही तो मेन कहलाएगा ना। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम क्या है? रैम भूल जाता है, गजनी है, ठीक है? रैम थोड़ी देर याद रख पाता है, जब तक मोबाइल ऑन रहेगा तो उसको याद रहेगा, मोबाइल ऑफ कीजिए वो भूल जाता है, कंप्यूटर ऑन रहेगा तो याद रहेगा, कंप्यूटर ऑफ हुआ तो भूल जाएगा। तो रैम क्या है? रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है? याद रखिएगा। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। याद रहेगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इतना सा ध्यान रखना है। रीड ओनली मेमोरी कैसा है? परमानेंट मेमोरी है, इसको सब दिन याद रहता है, ठीक है? सब दिन। अगला देखिएगा, रैम का डेटा कब नष्ट हो जाता है? तो रैम का डेटा जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, स्विच ऑफ होगा, टर्न ऑफ होगा, तो रैम का डाटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा? यहाँ देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल कौन सा है? तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। रैम और रोम तो आपको बताए थे ना। एक और है कैश मेमोरी जो है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। रैम, रोम और कैश मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सभी चीज क्या है? मेमोरी कार्ड, ये सभी चीज क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है ये वेरी फास्ट मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है? वेरी फास्ट मेमोरी है, बहुत स्पीड वाला मेमोरी है। आगे देखिएगा, मेमोरी क्या संग्रहित करती है, यानी कि मेमोरी किस चीज को जमा करता है? तो मेमोरी जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन को जमा करता है। जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन, वो उसको जमा करने का काम करता है। कौन? उसको सेव करके रखने का काम करता है। कौन? मेमोरी। किसमें सेव करता है? स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी किसमें मापी जाती है? तो स्टोरेज कैपेसिटी मापी जाती है बाइट्स में। किसमें मापी जाती है? बाइट्स में। सेकंड वेकेंड में इस सब में नहीं मापी जाती है, बाइट्स में मापी जाती है। या केबी में मापी जाती है, एमबी में मापी जाती है, जीबी में मापी जाती है, टीबी में मापी जाती है। जो ऑप्शन में रहेगा तो वही ना बताएंगे। चलिए, 1024 बाइट बराबर क्या होते हैं? तो 1024 बी, ऐसे समझिए, 1024 बी बराबर 1 केबी। क्या होते हैं? 1 केबी। 1024 केबी बराबर 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। ऐसे याद रखिए। पहला वाला ही पूछा है कि 1024 बाइट बराबर क्या होते हैं? तो 1
केबी होते हैं, यानी कि किलोबाइट होते हैं, 1 किलोबाइट होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन-सी है? तो स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई जो हम लोग अभी जानते हैं, वो क्या है? टेराबाइट है, यानी कि टीबी है। क्या है? टीबी है, ठीक है? टीबी है। आपको पता है सीक्वेंस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले होता है बिट, इसके बाद होता है बाइट, इसके बाद होता है केबी, इसके बाद होता है एमबी, इसके बाद होता है जीबी, इसके बाद होता है टीबी। अभी तक जितना हम लोग को जानकारी है उसके हिसाब से टीबी सबसे बड़ा मेमोरी है। ठीक है, आगे देखिएगा ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण कौन-सा है? तो ऑप्टिकल डिवाइस जो है ये क्या है? सीडी, डीवीडी को हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हम लोग कंप्यूटर को या किसी चीज़ को प्रोग्राम देते हैं या उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर उस चीज़ को वो फॉलो करता है तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अपडेट बीच-बीच में आता है, इसका मतलब हम उसको फिर से कुछ नया जानकारी दे रहे हैं, फिर से उसको कुछ नया चीज़ सिखाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर में अपडेट आया है, मतलब उसको एक नया बुद्धि दे रहे हैं, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का जो बॉडी पार्ट है, उसको कंट्रोल रखने का काम या और साथ ही कंप्यूटर को ऑन रखने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। चलिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे फेमस उदाहरण है विंडोज़, जो लैपटॉप में यूज़ होता है और एंड्रॉयड जो मोबाइल में यूज़ होता है। चलिए आगे देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, कोई फिक्स काम को करने के लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। एक काम को करने के लिए जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फिक्स होता है, ठीक है? जैसे फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैमरा का यूज़ करते हैं। फ़ोन में कैमरा एप्लीकेशन होता है ना, उसका यूज़ करते हैं। गाना सुनने के लिए जो है म्यूज़िक साउंड रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बात समझे? ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड का उपयोग होता है, तो बताइएगा एमएस वर्ड का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो एमएस वर्ड का उपयोग हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, कोई भी लेटर वगैरह टाइप करने के लिए, लेटर वगैरह लिखने के लिए, यानी कि वर्ड को लिखने के लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में लिखने के लिए करते हैं। आगे देखिएगा एमएस एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो एमएस एक्सेल का उपयोग जो है शीट वगैरह बनाने के लिए करते हैं, यानी कि स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए करते हैं, शीट वगैरह बनाने के लिए, टेबल वगैरह बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यानी कि कंप्यूटर को जो कंट्रोल रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक तरह का कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखते हैं, लिनक्स किसका उदाहरण है? तो बताते हैं लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रहेगा, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। चलिए अब देखते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग होता है, पावर पॉइंट का उपयोग होता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? जैसे प्रेजेंटेशन में क्या होता है? एनिमेशन वगैरह ऐड होता है। अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर, यानी कि अगर मान के चलिए बॉडी पार्ट ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मोबाइल का बॉडी ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? कैन नॉट वर्क, सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं कर पाएगा। मोबाइल आपका खराब है, मोबाइल को चूर दीजिए, क्या सॉफ्टवेयर काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? मोबाइल को चूर-चार कर दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर किसमें रखेंगे? मोबाइल में ही तो रखेंगे ना, हार्डवेयर में ही तो रखेंगे ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जो यूजर यानी इंसान और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंसान और हार्डवेयर के बीच में जो संबंध बनाने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड और विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रबंधित करता है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को मैनेज करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी रिसोर्सेस है, जो भी चीजें हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मैनेज करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए एंड्रॉयड क्या है? तो आपको बताए थे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड जो है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज जो है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद पहली स्क्रीन क्या होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी स्विच ऑन जो करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, स्विच ऑन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही लोड होता है तो हम लोग को जो सबसे पहला जो स्क्रीन दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेगा, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
फाइल मैनेजमेंट कौन करता है? फाइल मैनेज कौन करता है? तो फाइल मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला देखिएगा मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम को चलाना, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी एक समय में बहुत सारा काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है बहुत सारा प्रोग्राम चलते रहता है, बहुत सारा काम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो जीयूआई को कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूटिंग का अर्थ क्या है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्विच ऑन करना, यानी कि स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को ऑन करना को हम लोग कहते हैं बूटिंग करना। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है ये क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना रहे तो कंप्यूटर जो है सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, सही से काम नहीं करेगा, स्विच ऑन ही नहीं हो पाएगा ना, तो काम क्या खाक करेगा। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम लोगों ने, ठीक है, 50 क्वेश्चन देखा। तो ये चीजें जो है आपके समझ में अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि आ गया होगा, और जाकर के एग्जाम में फोड़ के आइएगा आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को। ठीक है, इस तरह से अगर आपको लेक्चर चाहिए तो बिंदास वाच टावर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।